मेरे को भी सामने से फीलिंग आनी चाहिए ना, बोलने में मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अपनी बातों को रखने से पहले धन्यवाद परमपिता परमेश्वर का, माता पिता का, जिन्होंने इस लायक बनाया कि आपके सामने खड़ा होकर स्टेज पे कुछ बोल पा रहा हूँ। बातों को शुरू करने से पहले दोस्तों, आज उस शख्स को तहे दिल से शुक्रिया शब्द बहुत कम होगा दोस्तों, क्योंकि मेरा जीवन उनके बिना, बोलते ना, ज़िंदगी भर अगर कितना भी धन्यवाद दे दूँ उतना कम होगा। ये जितना भी मैं यहाँ पे लेवल पे पैसा कमा पाया हूँ या मेरी ज़िंदगी में जितने भी बदलाव आए हैं, उनका बहुत बड़ा ऋण मेरे ऊपर, और शायद कभी भी नहीं चुक पाएगा, चाहे मैं जीवन में रहूँ या ना रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि इस नालायक को इस सिस्टम में लाने वाले हमारे गुरुदेव ही हैं। नालायक ही था जो नौकरी कर रहा था, लायक होता तो बिजनेस कर रहा होता। तो दोस्तों, आज से पिताजी मेरे सेना से 34 साल नौकरी किए हुए हैं, और मेरी भी पढ़ाई इस देश के बहुत छोटे छोटे भिन्न भिन्न भागों में हुई। बैकग्राउंड मेरा पूरा फैमिली का नौकरी वाला ही रहा है। दादा परदादा पिताजी सब नौकरी में ही थे, चाचा वगैरह सब नौकरी में थे। तो हमारे घर में एक शुरू से मेंटलिटी बच्चों के दिमाग में डाल दी गई थी, बेटा पढ़ लिख लो, नौकरी करनी है, पढ़ लिख लो, नौकरी करनी है। और पिताजी ने भी अपनी जितनी भी कमाई उनकी होती थी भरपूर प्रयास किया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्तर पे पढ़ाया जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया जाए। और जब पूरा खानदान, बोलते ना, कंपटीशन, एक दूसरे को देखा देखी, कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, कोई थर्ड आ रहा है, उसका बच्चा ये हो गया, उसका बच्चा वो हो गया। बचपन से हमारे सर पे भी वही प्रेशर था कि बेटा कुछ ना कुछ बड़ा करना है, नौकरी सबसे बड़ी करनी है, सबसे अच्छा पैकेज लेना है। उसी भागदौड़ में दोस्तों मेरी भी पढ़ाई हुई। 2010 में मैंने मेरा सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैंने मेरा MBA किया, और नवंबर 2010 के आसपास में मुझे कोटक महिंद्रा बैंक में मेरी पहली नौकरी लग गई थी। 3.5 लाख की शुरुआत करी थी दोस्तों, 1 साल नौकरी करी, और 1 साल नौकरी करने के बाद ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में समझ में आ गई थी कि बेटा नौकरी करते करते इस कुर्सी पे तेरे सारे सपने पूरे नहीं हो सकते। 9 से 5 की नौकरी करनी और उसके बाद घर चले जाना, दूसरे दिन फिर 9 से 5 की नौकरी करनी, रोज वही काम, रोज वही काम, रोज वही काम। कुछ मज़ा नहीं आ रहा था दोस्तों। 1 साल बाद वापस से अपना सेक्टर चेंज किया, बैंकिंग सेक्टर चेंज किया, ऑनर्स से पढ़ाई करी, वापस MBA किया और मीडिया लाइन ज्वाइन करी, मीडिया सेक्टर में आया। 8 साल दोस्तों, 8 साल मैंने मेरा मीडिया सेक्टर को दिया हुआ है, जिसमें दैनिक भास्कर ग्रुप, रेड FM, हिंदुस्तान टाइम जैसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं। और लगभग 3 लाख से शुरुआत करी थी, 16-17 लाख रुपए महीना साल का कमा रहा था। 1.5 से 2 लाख रुपया महीना आराम से आ जाया करता था। लाइफ सेटल तो नहीं बोल सकता, लगभग सेट थी, खुद की गाड़ी थी, खुद का घर था, एक अच्छी लाइफस्टाइल थी। और उसी दौरान 2018 शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग मेरी लाइफ में आती है मेरे पिताजी के माध्यम से। मेरे पिताजी ने ये बिज़नेस लगभग मेरे से 1 साल पहले की शुरुआत करी थी। उन्होंने इस बिज़नेस की शुरुआत जब करी, देखा, समझा, तो उनको विश्वास हुआ कि कंपनी बहुत अच्छी है, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी का विज़न बहुत अच्छा है। तो उन्होंने भी सोचा कि यार नौकरी 34 साल मैंने कर ली, सरकारी नौकरी कर ली, मेरे पास क्या हाथ में आया एक पेंशन के अलावा। ये भी नौकरी कर लेगा 20-25 साल, मुझे तो पेंशन मिल रही है, इसको तो कुछ भी नहीं मिलेगी। और उन्होंने वहीं से प्रयास करना शुरू कर दिया मुझे इस बिज़नेस में लाने का। 1 साल लगा दोस्तों उनको इस बिज़नेस में मुझे रेगुलर फॉलोअप करने का। 1 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस बिज़नेस को करना चाहता नहीं था। चाहता इसलिए नहीं था कि इस बिज़नेस की पावर को जानता था या इसकी नेगेटिविटी को जानता था। चाहता इसलिए नहीं था कि बहुत कंफर्ट जोन में था, तनख्वाह आ रही थी, किस्तें भरी जा रही थी, बच्चों की स्कूल की फीस, सब कुछ इजी वे में, इजी गोइंग चल रहा था। अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। पैर की जो जंजीर थी नौकरी, वो तनख्वाह वाली, उसको तोड़ना नहीं चाहता था। पर कहीं ना कहीं मेरी मुलाकात हमारी कंपनी के डायरेक्टर MD एंड CEO संजीव सर से होती है। एक जोरदार तालियां हो जाए गुरुदेव के लिए, जोरदार। राजा पैलेस जयपुर, सर्दियों का टाइम, गुरुदेव से मेरी पहली मुलाकात होती है। और आधे घंटे का वो मुलाकात मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दिन था जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग करने का डिसीजन लिया। कारण जानते हैं, कारण 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। आज मेरे
मेरे बराबर के रैंक के लोग बैठे हुए हैं कि हम जैसे लोग इस बिजनेस में क्यों नहीं आते। मुझे इस बिजनेस की पावर एमडी सर से बताने से पहले जितने भी लोगों ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग बताई, उन्होंने मुझे लग्जरी कार बताई, लग्जरी घर दिखाया, लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई जो ऑलरेडी मेरे पास में थी। जो मंत्री संतरी जो लाइफस्टाइल मैनेज करते हो, लाइफस्टाइल में खुद मैनेज किया करता था। मुझे लाइफस्टाइल मतलब ये डायरेक्ट सेलिंग कैच नहीं हो पा रही थी। पर जब ने इस बिजनेस की पावर डायरेक्ट सेलिंग की एमडी सर ने बताई, इसके पैसिव इनकम के बारे में बताया, तब जाके कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का कैलकुलेशन मेरे दिमाग में सेट हुआ। ना लग्जरी गाड़ी सेट हो रही थी, ना लग्जरी घर सेट हो रहा था, ना लग्जरी लाइफस्टाइल सेट हो रही थी। और दोस्तों 23 मई 2018 से इस बिजनेस की मैंने शुरुआत करी। जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो मानसिकता लेके बैठे हैं, ये सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए है जिनका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, जिनके लिए पढ़ाई बिल्कुल नामात्र है, जिनके लिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड जीरो है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, पढ़ाई भी मैंने बहुत मजबूत की हुई है और फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी मेरा बहुत अच्छा था। और दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि खानदान वाले विरोध करते हैं, तो दोस्तों हमसे वाला विरोध क्या होगा। मेरे खानदान में पहले मेरे पिताजी को लोगों ने विरोध किया, उसके बाद मेरा किया। घर में एक डायलॉग चला करता था, बाप तो पागल हो ही गया, बेटा भी पागल हो गया है। इससे बड़ा विरोध क्या झेला जाएगा। दोस्तों यही इस विरोध की वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग हमें मजबूती मिली। और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया, मैं जिस फील्ड से आया, उस फील्ड से यहाँ आके काम करने में बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत समस्या होती हैं। साल 1.5 साल तो मेरा नॉर्थ गायब रहा कि मुझे करना कैसे, क्या करना है। बहुत गलतियां भी हुई मेरे से। मेरे मेंटर श्री अमित कुमार दुबे सर, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए गुरुदेव के लिए, जोरदार वाली। श्री महिपाल सर, आदित्य सर, ज्ञान सर, विकास सर, मैं जितना धन्यवाद दूं उतना ही कम है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे, बोलते ना कि कोयले को एक रगड़ रगड़ के हीरा बनाया जाता है दोस्तों, वैसे ही 5 साल हो गए मैं अपनी गाइडेंस में, गुरुदेव की गाइडेंस में काम करते करते यहाँ तक पहुँचा। मैं नहीं बोलूँगा मेरा सफ़र कैसा रहा, बुरा था, मैं तो बोलूँगा दोस्त बहुत मज़ा आया काम करने में। पिछले 5 साल में जो कुछ सीखा, जो कुछ भी सीखा, जो एक्सपीरियंस किया, वो शायद मैं नौकरी में 50 साल में भी नहीं सीख सकता था, 50 साल में भी। और जितना मैंने यहाँ पैसा कमाया, जितना मैंने यहाँ 5 साल के अंदर पैसा कमाया, मेरी अर्निंग यहाँ से 3.5 करोड़ के ऊपर की है। जितना मैंने यहाँ पैसा कमाया शायद नौकरी में मैं अगले 20 से 25 साल में भी नहीं कमा सकता था। दोस्तों ये पावर है स्लीपलेस वेलनेस की। बड़े सपने की बात करूं तो नौकरी में एक अच्छी तनख्वाह होने के बाद, एक अच्छी पोस्ट होने के बाद ही मेरा सपना कभी होंडा सिविक और वरना कार से ऊपर से नहीं हो पाया। पर आज ही डायरेक्ट सेलिंग की पावर है दोस्त कि घर में BMW X1 भी है और Audi A4 भी है। ये पावर है दोस्त स्लीपलेस वेलनेस की, और ये हो पाया है दोस्त तो मेरे सभी मेंटर्स के आशीर्वाद से और मेरी प्यारी टीम की वजह से। मैं अंत में एक ही बात बोलना चाहूँगा मेरे सभी गुरुजनों के लिए कि गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते हैं आप लोग और नाम मेरा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।